हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। लॉकडाउन बढ़ेगा या खुलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपनी बात रखनी है। जिस बात के लिए उनकी वाहवाही हो रही है, डर है वो उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। देश के कोने कोने से मजदूरों का यूपी आना जारी है। इनके संक्रमित होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यूपी कैसे महाराष्ट्र और गुजरात बनने से बचे, मजदूरों का पेट भरे और काम धंधा भी शुरू हो, योगी सरकार अब इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। कहावत पुरानी जरूर है, लेकिन यूपी के हालात पर फिट बैठती है। जो अब तक योगी मॉडल कहा जाता था, जिसे मोदी सरकार ने भी अपना गाइडलाइन माना, डर है कि अब कहीं वही फॉर्मूला योगी सरकार के गले की फांस न बन जाए। हम आपको यूपी के एक छोटे से जिले सिद्धार्थनगर लेकर चलते हैं। बिहार से सटा हुआ इलाका है। यहाँ स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर चलते हैं। कुछ लोगों में कोरोना बीमारी जैसे लक्षण मिले। टेस्ट हुआ तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 3 मजदूर दिल्ली से और गुजरात के सूरत से 7 लोग आए थे। क्वारंटीन सेंटर में ही कोरोना से बीमार होने का ये पहला मामला था। इस बात से हड़कंप मच गया। अब अगर ये ट्रेंड बन जाए तो फिर क्या होगा? हालात कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यूपी के लेबर मिनिस्टर का कबूलनामा सुनिए। वो बीमारी अपने घर को परोसने आ रहे हैं, अपने घर को मौत लेके आ रहे हैं, मौत के सौदागर बन करके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। क्वारंटीन में ही बीमार होने की ये खबर तब आई है जब जगह जगह से मजदूर यूपी पहुंच रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते ही 6 लाख लोगों के यूपी पहुंचने की जानकारी दी थी। पहले चरण में हमारे पास 6 लाख कामगार और श्रमिक अभी तक यूपी में आ चुके हैं और इन सभी को, अधिकतर लोगों को हम लोग अब तक किसी न किसी कार्य में या रोजगार में लगा चुके हैं। देश के कोने कोने से मजदूर यूपी पहुंच रहे हैं। सबको अपने घर जाने की जल्दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद स्पेशल ट्रेन चलने लगी है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 135 ऐसी ट्रेन यूपी आने वाली है। कुछ पहले ही आ चुकी है। करीब 1.5 लाख मजदूर इससे यूपी आएंगे। प्रवासी मजदूरों को उनके जिले तक भेजने के लिए 10,000 बसों का इंतजाम किया गया है। लाखों हमारे श्रमिक मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको ट्रेन से उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और उसके बाद जो गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम के बसेस का उपयोग किया जाएगा। तो पिछले 1 सप्ताह से आप देखेंगे तो 120 से ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और प्रत्येक दिन लगभग 2000 हमारे बसेस लगातार जो है काम कर रहे हैं और जो 50-60 हजार लोग जो डेली आ रहे हैं, उनको अपना गंतव्य स्थान तक कुशलतापूर्वक जो है बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भी मजदूर पैदल ही आ रहे हैं। कुछ ट्रकों में भर भर कर आ रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं, कई ट्रक कानपुर में मिले, रोज मिल रहे हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि मजदूरों को भेजने से पहले उनकी स्क्रीनिंग हो। जिस राज्य में उन्हें भेजा जाना है या जिस राज्य में उन्हें जाना है, वहां भी उनका मेडिकल चेकअप हो। फिर 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटीन में रख दिया जाए। राशन देकर उन्हें घर भेजा जाए। लेकिन अब जब हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचने लगे हैं, तो ये सारे नियम धरे के धरे रह जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में हजारों स्टूडेंट्स लॉकडाउन के बाद से फंसे थे। यूपी सरकार ने बस भेजकर सबको बुला लिया। करीब 12,000 बच्चे कोटा से अपने अपने घर पहुंच गए। देखा देखी कई और राज्य सरकारों ने भी कोटा से अपने बच्चे बुला लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब वाहवाही मिली। कुछ दिनों बाद उन्होंने हरियाणा और राजस्थान से भी मजदूरों को बुला लिया। फिर तो ये सिलसिला चल गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 लाख लोग यूपी लौटना चाहते हैं। देखते ही देखते लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे अपने घर लौटने लगे हैं।
लेकिन गांव देहात में भी उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। वे आखिर मेहनत मजदूरी करे भी तो कहां? रोज कमाने खाने वाले वैसे भी अपने लिए कुछ बचा नहीं पाते, और जो कुछ बचा भी था वो इस लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। ऐसे में वे अपना और परिवार का पेट कैसे पालें? लाखों मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। 2-4 किलो फ्री राशन से कब और कैसे घर चलता रहेगा? यूपी सरकार का दावा है कि अब तक 30 लाख लोगों को भरण पोषण भत्ते में 1-1 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। 18 करोड़ गरीबों को 2 चरणों में राशन दिया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ 26 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। अप्रैल और मई महीना मिलाकर अब तक 3260 करोड़ इस पर खर्च हो चुका है। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में मिल चुका है। लॉकडाउन लगने के 2 दिनों बाद ही यूपी में मजदूरों का आना शुरू हो गया था। शुरुआत में ही 6 करोड़ मजदूर आ गए थे। ये बात उन दिनों की है जब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अब सबसे बड़ी चुनौती यही मजदूर हैं जो हर दिन यूपी आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अधिकतर फैक्ट्रियां बंद हैं। इक्के दुक्के कल कारखाने ही चल रहे हैं। ऐसे में बाहर से आए 10 लाख मजदूरों को कैसे खपाया जाए, योगी सरकार के लिए एक नई चुनौती बन गई है। बाहर से आने वाले मजदूरों का डाटा तैयार किया जा रहा है। कौन लुहार है, कौन बढ़ई है, कौन राजमिस्त्री का काम करता है, सबका ब्यौरा और कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है। फिर जो मजदूर जिस काम में अच्छा है उसे उसी फील्ड में रोजगार दिया जाएगा। हर एक जो भी कामगार और श्रमिक आएगा उसके नाम, उनका पता, उनकी टेलीफोन नंबर, उनकी स्किल, इन सब की मैपिंग की भी व्यवस्था हम उसके माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमें केवल उसको यहां पे लाना ही नहीं बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। श्रमिकों को जो उनका हक है उनको मिनिमम गारंटीज जो है सैलरी की, वेजेस की, वो मिले। उन लोगों को घर पे ना बैठना पड़े, वो काम करें, ये हमारा लक्ष्य है। मजदूरों का खाता बही तैयार करने और उन्हें रोजगार देने में समय लग सकता है। तब तक के लिए योगी सरकार ने उन्हें मनरेगा में खपाने का फैसला किया है। 21 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने को कहा था। तब यूपी में 1,35,000 मजदूर मनरेगा में काम कर रहे थे। 8 मई तक ये संख्या बढ़कर 16 लाख के आसपास हो गई है। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 1 से 1.5 लाख नए मजदूर मनरेगा में जुड़ रहे हैं। हम मनरेगा से जुड़ने के पाने, मनरेगा हमारे पास एक ऐसी योजना है जिसको हम गांव में ही उनको रोजगार दे सकते हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मनरेगा के माध्यम से जो कच्चे काम में पहले होते थे, लेकिन अब हमने पक्के कामों भी कराने का निर्णय लिया है परसेंटेज के आधार पर। तो अब हम कच्चे के साथ साथ कुछ काम उसमें अधिकतम पक्का भी कराएंगे, जिससे एक हमारे पास एक संपत्ति भी सृजित होगी और हमारे जो श्रमिक हैं भाई वो एडजस्ट हो सकते हैं। सरकार इस जुगाड़ में है कि जल्द से जल्द कुछ फैक्ट्रियां खुलें, उनमें कामकाज शुरू हो, मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। इसीलिए लेबर लॉ में बदलाव किए जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिकों को राहत देने के लिए मजदूरों का ओवरटाइम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ये नया नियम 3 सालों तक लागू रहेगा। पहले 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। मान लीजिए इसके लिए 80 रुपये मिलते थे। फिर 2 घंटे ओवरटाइम करने पर 4 घंटे की मजदूरी यानी 40 रुपये मिलते थे। कुल मिलाकर हो गए 120 रुपये। कानून में बदलाव के बाद अब 12 घंटे काम करने पर 120 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योग में भी मजदूरों को रोजगार देने पर काम चल रहा है। जल्द ही कैबिनेट में से पास कराया जाएगा। जानकारी मिली है कि करीब 1.5 से 5 लाख कामगारों को रोजगार मिल सकता है।
आपके 1928 के जो एक्ट है वो लॉज इसके अंदर थे, जो आज के दिन में उसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको मैं कहूँ रिडंडेंट हो गए हैं। मजदूरों का लॉस नहीं होगा क्योंकि 8 घंटे काम करने का नियम था, उसको 12 घंटे कर दिया जा रहा है, या बाकी ऐसे जो चीजें हैं वो मजदूर। देखिए, उसको हमने जो करा है उसके अंदर जो उद्योगपति है और जो श्रमिक है, उन दोनों के बीच में कोई समझौता होता है, वो उतना कर सकता है। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो लॉसेस होते हैं इंडस्ट्रीज के, वो आप कम रखेंगे, उसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ, या देश के अंदर गतिविधि को वापस लाने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है। दावों, वायदों और जमीनी सच्चाई के बीच एक दीवार है, वरना बेबस और बेघर मजदूरों को यह दिन क्यों देखना पड़ता। औरंगाबाद में रेलवे की पटरी पर जो तांडव हुआ वो कहीं भी हो सकता है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद लोग सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं। रोज मैं दफ्तर से अपने घर जाते समय ये देखता और सुनता हूं। योगी सरकार के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि उन्हें लोगों को कोरोना से भी बचाना है और भूख से भी।